दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का उनके दौरे के समय काफी भव्य तरीके से स्वागत भी कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के ऊपर आखिरकार प्रतिबंध लगा ही दिया है। इस बात की किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जब भारत और अमेरिका के रिश्ते ठीक होने लगे थे तब आखिरकार अमेरिका ने अचानक से भारत के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने एक भारतीय प्राइवेट कंपनी पर ईरान से तेल खरीदने के इल्जाम पर बैन लगा दिया है और अमेरिका का ये कहना है कि ये भारतीय कंपनी अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही है, इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका नाम टी बालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड है। वहीं पर ये कंपनी पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए प्रोडक्ट का निर्माण करती है, लेकिन इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इसकी कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये अपने आप में काफी रोचक बात है कि इस कंपनी पर प्रतिबंध लगाए जाने पे चीन का काफी बड़ा हाथ है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका का ये कहना है कि भारत की ये प्राइवेट कंपनी ईरान से कई मिलियन डॉलर की कीमत पर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट खरीद रही थी, जिसकी शिपमेंट चीन को दी जा रही थी। यानी कि ये प्राइवेट कंपनी ईरान का तेल खरीदकर उससे या तो दूसरे प्रोडक्ट का निर्माण कर रही थी या फिर उस तेल को सीधे तौर पर चीन को ही डिलीवर कर रही थी। अब क्योंकि एक भारतीय कंपनी के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, इसीलिए इस पर भारत की प्रतिक्रिया भी काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर भारत ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है, न ही इस कंपनी से जुड़े हुए अधिकारियों ने कोई बयान जारी करके इसके ऊपर लगे इल्जाम को खारिज किया है। दोस्तों, ईरान से तेल खरीदने के इल्जाम को लेकर अमेरिका ने केवल इस भारतीय कंपनी पर ही नहीं बल्कि चीन, हांगकांग और यूएई की भी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि चीन के साथ तो ये सैकड़ों बार होता रहता है, लेकिन चीन कभी भी इसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि चीनी कंपनियों के ज्यादातर एसेट या तो चीन में मौजूद है या फिर दूसरे देशों में है, लेकिन अमेरिका में चीनी कंपनियों के ज्यादातर एसेट मौजूद नहीं है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों से चीन को कोई खास नुकसान नहीं होता। दूसरी तरफ एक भारतीय कंपनी के ऊपर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना काफी बड़ी बात है, क्योंकि अगर इसे एक बड़ी पिक्चर में रखकर देखा जाए तो अमेरिका इस प्रतिबंध के जरिए भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप ईरान के साथ ज्यादा आर्थिक संबंध बढ़ाते हैं तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध और ज्यादा कड़े कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका अगर चाहे तो कई भारतीय कंपनियां या फिर भारत की सरकार पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसे में इस बात से तो मना नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के इस बेफिजूल के कदम से भारत के साथ उनके रिश्ते कमजोर जरूर होंगे। भारत भी ये सब समझ रहा है कि कैसे एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के F-16 को $450 मिलियन को अपग्रेड पैकेज दे रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर का भव्य स्वागत कर रहा है, तो तीसरी तरफ भारतीय कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध भी लगा रहा है। भारत भी इस पूरे कूटनीतिक खेल को अच्छे से समझता है। ये काफी अजीब बात है कि एक तरफ अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, तो दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों के ऊपर अचानक प्रतिबंध लगाकर उन्हें खुद कमजोर करता है। भारत का रुख प्रतिबंधों के मामले में हमेशा से साफ रहा है कि हम केवल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ही स्वीकार करते हैं। किसी अकेले देश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भारत के लिए कोई मायने नहीं रखते। ऐसे में अमेरिका के द्वारा उठाया गया कदम भारत और अमेरिका के बीच में अविश्वास पैदा करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, यूक्रेन ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को झटका देते हुए ये बात साफ कर दी है कि वे न तो रूस के राष्ट्रपति के साथ किसी तरीके की शांति वार्ता करना चाहते हैं और न ही इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक बार फिर से फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत नाटो सदस्यता के लिए अप्लाई कर दिया है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, यूक्रेन का ये कदम रूस को एक बार फिर से काफी ज्यादा आक्रामक बना सकता है, जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के 15% भाग को आधिकारिक तौर पर अपना हिस्सा घोषित कर चुका है और रूस ने ये बात साफ कर दी है कि इस हिस्से के ऊपर कोई भी हमला रूस के ऊपर हमला माना जाएगा और तब रूस किसी भी तरीके के कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं पर यूक्रेन के द्वारा नाटो ज्वाइन करने की घोषणा रूस को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या उन्हें यहीं पर रुकना चाहिए या फिर यूक्रेन के अंदर अपना आक्रामक रवैये को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। वहीं पर इसके साथ ही जहां एक तरफ यूक्रेन रूस के साथ बातचीत करने से भी मना कर रहा है, इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि रूस आक्रामक रवैये दिखाते हुए किसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन अगर रूस के पास कोई भी चारा नहीं बचेगा तो ऐसे हालात में एक परमाणु हमले की संभावना बढ़ जाती है। रूस और यूक्रेन का युद्ध 6 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहा है। ऐसे में दोनों देशों को आर्थिक और जानमाल का नुकसान भी काफी ज्यादा हो चुका है। वहीं इस हालात में अगर रूस और यूक्रेन समझदारी दिखाकर युद्ध को यहीं पर रोकने की बजाय बातचीत न करने का फैसला लेते हैं तो हालात और खराब हो सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।